ये हमारा जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। हमारे पास दो लाइंस होती हैं, बड़े ही ध्यान से समझना। हमारे पास दो लाइंस होती हैं, एक इसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो वर्टिकल लाइन जो है ना, वो यहाँ पर ग्राफ के अंदर, अगर हम ग्राफ समझे तो उसके अंदर ये वाई एक्सिस कहलाती है, वाई एक्सिस। और ये वाली जो लाइन होती है ना हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है। और जिस भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये ओरिजिन कहलाता है, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। हालांकि अभी मैं आपको ये समझाऊंगा कि कौन सा पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं, कैसे हम किसी पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं या समझते हैं। तो बड़े ही ध्यान से समझना, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें जनरली आप दो पॉइंट्स की वैल्यू निकालते हो और उस दो पॉइंट्स को आप ऐसे लिखते हो, एक्स कॉमा वाई, इस तरीके से। और एक्स कॉमा वाई में आप, अगर मैं आपको एक पॉइंट लिख के दूं ऐसे 2,4, तो इसका मतलब ये इस पूरे ग्राफ पे कहीं ना कहीं पर एक, दो और एक वैल्यू वाई है, 4 है। जो अगर हम इसको समझे तो हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ऐसे लिखते हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स होते हैं, ये जो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, या फिर ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे। जो पहला नंबर होता है वो हमारा x का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा नंबर होता है वो हमारा y का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पर कहोगे कि इसमें x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 4, इस तरीके से। और x का वैल्यू x एक्सिस से रिलेट कर रहा होगा कहीं ना कहीं, y का वैल्यू y एक्सिस से रिलेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्योंकि ओरिजिन है ये वाला पॉइंट, यहाँ पर भी x और y की वैल्यू कुछ ना कुछ हो रही होगी। तो ओरिजिन पे ध्यान रखना, आपकी दोनों वैल्यू 0 होती है। ये एक अच्छा पॉइंट है याद रखने के लिए कि ओरिजिन पे हमारा जो भी x और y का वैल्यू होता है वो दोनों हमारा 0 होता है, ओरिजिन। और अगर हम इससे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो जैसे क्योंकि x एक्सिस पे है तो ये वैल्यू 1 होगा, x एक्सिस पे इधर 2 हो सकता है, इधर 3 हो सकता है, 4, 5, ऐसे ऐसे आगे वैल्यू बढ़ता है। सेम इसी x एक्सिस पे देखो, ये पूरा x एक्सिस है, x एक्सिस की लाइन है, यहाँ पर हमारा वैल्यू इसी में नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है। जैसे 0 है तो 0 के बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ 0 है तो 0, 0 से आगे 1, 2, 3, 4, और 0 से अगर हम पीछे आएंगे तो -1, -2, -3, -4। ये हमारा पूरा x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, कुछ 0, कुछ पॉजिटिव वैल्यू, कुछ नेगेटिव वैल्यू। जैसे आपने नंबर लाइन में सीखा भी है, नंबर 0 होता है, 0 के इधर प्लस के नंबर होते हैं और 0 के इधर माइनस के नंबर होते हैं, इंटीजर जो पूरा बना हुआ होता है। सेम अगर हम बात करें तो y में भी यही होता है, ध्यान से समझना मेरी बात, y में भी सेम ऐसा ही होता है। y की वैल्यू भी यहाँ पर 0 होती है, 0 के बाद ऊपर प्लस होती भी जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। और नीचे की तरफ नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से, ठीक है ना। और ध्यान से सुनना, जब ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये 4 हिस्सों में बट जाती है। आपको ये 4 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, इस वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। पहला 4 हिस्सों में बटा ना, बराबर 4 हिस्सों में, तो एक पहला चौथाई है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 4, 4 में से फर्स्ट। ये वाला हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है और सीरियल वाइज, ये सीक्वेंस वाइज ये हमारा थर्ड होता है, इस तरीके से। और ये वाला हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो एक ग्राफ में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छे से समझाता जाऊंगा। अभी तक जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, दैट इज ओरिजिन, जहां से दोनों ग्राफ निकलते हैं। और ओरिजिन आपका पॉइंट होता है जहां पर आपका x और y दोनों का वैल्यू क्या होता है, 0। पहला पॉइंट आपको याद रखना, अगर आप कुछ समझ भी नहीं पा रहे होगे तो ये चीजें याद रखनी है। फिर हमने ये समझा कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। देखो इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ लेता है कि बताओ, अब तो देखो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, पर पहले ही पेपरों में आए हुए हैं कि ओरिजिन का क्या सीन होता है, ओरिजिन में x की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू क्या होती है, ऐसे पूछ लेता है। 4 क्वाड्रेंट में आपको पॉइंट्स दे देगा, बोलेगा बताओ ये किस क्वाड्रेंट में आता है। तो 4 क्वाड्रेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट,
सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अभी तक हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें समझी है। धीरे ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसका मतलब ये पूरा जो भी हमारा लाइन जा रहा है इस पे आप देखो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज है। अगर आप ध्यान से देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, फिर आगे बढ़ी 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 4 5। तो ये हमारा जो होता है एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, हमने समझा यहाँ पे, है ना। इसके बाद एक होती है हमारी वर्टिकल लाइन, जो इस तरीके से बनी हुई है, अपवर्ड स्लोप करके जो लाइन होती है हमारी, ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है जो इस तरीके से बनी हुई है। और इसमें y की डिफरेंट वैल्यूज आप देखो एक्स एक्सिस है, इसका मतलब आप x की वैल्यूज कैसी देखते हो, डिफरेंट वैल्यूज, है ना। लेकिन अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात करूं तो ये कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y एक्सिस है हमारा, ये हमारा वर्टिकल लाइन है, y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर हमारी किसकी वैल्यू डिफरेंट आएंगे, आप देखो इस y एक्सिस, इस लाइन पे फोकस करो, ये देखो इस लाइन को फोकस करो, इस लाइन पे देखो y की y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर 0 भी है y की वैल्यू, फिर नेगेटिव भी है, -1 -2 -3। ये y की डिफरेंट वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस है, यानी कि यहां पर y की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। क्लियर है, ठीक है ना। ये y की डिफरेंट वैल्यूज है, x की डिफरेंट वैल्यूज है। तो ये तीसरे और चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इस चैप्टर के रिगार्डिंग। सबसे पहले फिर इसके बाद हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम x, y करके लिखते हैं, जहां पर x का वैल्यू पहला रिप्रेजेंट करता है, दूसरा y का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि एक कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखता हूँ मैं, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने एक कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको लिख के दिया 2, 4। आप मुझे बताओ x का वैल्यू कितना होगा 2 और y का वैल्यू कितना होगा 4। बस कुछ नहीं है, इन्हीं पॉइंट को अलग से कुछ और भी कहा जाता है, जैसे इसे एब्सिसा कहा जाता है। इसी x की वैल्यू या x के पॉइंट को एब्सिसा कहा जाता है। और इसी y कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट, y मतलब y पॉइंट को y कोऑर्डिनेट ना कहकर ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। तो कुछ नहीं होगा, जैसे मान लो एक ग्राफ होगा, क्वेश्चंस क्या आएंगे, देखो ये एक्चुअल में प्रीवियस ईयर या इस कल पेपर होने वाला आपको, देखो मैं दिखाऊंगा अगर इसमें से क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया होगा। तो देखो जैसे मान लो मैंने आपको एक पॉइंट दिया, एक पॉइंट P लिखा हुआ था, और पॉइंट P के जगह x और y के वैल्यू थे, मान लो -3 और 4 इस तरीके से। तो ये P पॉइंट है, P पॉइंट का वैल्यू क्या है, -3 और 4। तो इसका मतलब पता है कैसे कैसे कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा P कोऑर्डिनेट की वैल्यूज बताओ। तो P कोऑर्डिनेट मतलब P पॉइंट की वैल्यू, तो P पॉइंट का वैल्यू है -3, 4। और पता है क्या क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा एब्सिसा बताओ P का, मतलब P पॉइंट का एब्सिसा। एब्सिसा मतलब x का वैल्यू, तो बताओ क्या होगा इसका एब्सिसा, -3। ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपसे बोल देगा P पॉइंट का ऑर्डिनेट बताओ, मतलब y का वैल्यू बताओ। तो बताओ P पॉइंट का y का वैल्यू मतलब ऑर्डिनेट, मतलब y का वैल्यू कितना, 4। बस ये क्वेश्चन होता है, इस लेवल का इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म में ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का आ जाता है। सेकंड टर्म में भी कम से कम 3 से 4 नंबर तो आएगा ही, 4-5 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा मैं ग्राफ पे आपको वर्क कराता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ कि ग्राफ पे हम पॉइंट्स को एक्चुअल में प्लॉट कैसे करते हैं। जैसे मान लो एक हम ग्राफ बना लेते हैं, तो जैसे मान लो ये 0 पॉइंट है और हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, -1 -2 -3 -4 -5 रफ बना रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं बना रहे प्रॉपर, है ना। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। एक और ये x एक्सिस है, बिल्कुल सही, यहाँ सारी x की वैल्यू आती है, और ये वाला हमारा y एक्सिस है। तो आप इसे x एक्सिस y एक्सिस नहीं लिखना, लिखना हो तो लिख देना, लेकिन यहाँ आप लिखना x और यहाँ आप लिखना x डैश।
मतलब इस तरफ सारी x की पॉजिटिव वैल्यू और इस तरफ x की सारी नेगेटिव x डैश। सेम ऐसे y का ये y और ये y डैश, कोई दिक्कत तो नहीं है, बेसिक सी चीज है, ये हमारा ओरिजिन होता है, हमें पता ही है। अब हो सकता है, देखो मैं आपको क्या करता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको ना 4-5 डिफरेंट पॉइंट्स को एलोकेट करके देता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, देखो बड़े ही ध्यान से देखना। तो मुझे उम्मीद है आप ये पॉइंट्स को देख रहे होगे। मैं चलो इनको नाम भी देता हूँ, ए पॉइंट कह दो, मान लो इसको बी पॉइंट कह दो, इसको सी पॉइंट, इसको डी पॉइंट, इसको ई और इसको एफ। तो अब इससे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ठीक है ना। तो हम समझेंगे यहाँ पे कि हम पॉइंट्स को कैसे लिख पाते हैं या कैसे वैल्यू कर पाते हैं इसकी। सबसे पहले हम बी पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि ये, अच्छा ग्राफ में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो यहाँ से भी हम कुछ अच्छी चीज समझेंगे। सबसे पहले हम इस बी पे फोकस करते हैं। बी से आप ना एक्स की वैल्यू पे फोकस करो, तो आप देखोगे एक्स की वैल्यू 1 2 3 और ये 4 पे रिलेट कर रही है। एक्स की वैल्यू 4 पे रिलेट कर रही है। बी से यहाँ वाई की तरफ जाओ, वाई की तरफ आप देखोगे कहां पे जा रही है, 3 पे। आप बी के जब कोऑर्डिनेट लिखने बैठोगे, मतलब पॉइंट्स लिखने बैठोगे, तो आप बोलोगे भैया हम उसे लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। हम भैया पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। आप बोलोगे भैया बी पॉइंट है, बी पॉइंट में एक्स का वैल्यू कितना है 4, कॉमा बी पॉइंट पे वाई का वैल्यू कितना जा रहा है, तो भैया जो पी कोऑर्डिनेट है वो 4,3 है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको बोलते हैं ऐसे पॉइंट्स बनाओ। क्या समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक और समझते चलो। अब देखो चीजें तो आसान है, धीरे धीरे थोड़ी अच्छी चीजें होती जाएंगी। अब इस ए पॉइंट की बात करते हैं। देखो ए पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो ए के लेफ्ट में वाई की तरफ ये जा रहा है और एक्स की तरफ ये आ रहा है ना। तो मेरे भाई आप कोशिश करना, आप बताओ एक्स की वैल्यू, हम क्योंकि पॉइंट्स लिखते हैं तो एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, आप बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। आपको -2 दिखाई दे रही है, देखो ध्यान रखो x यहाँ तक 0 रहता है, इसके बाद ये नेगेटिव आने लग जाता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 नहीं होगी, -2 होगी। क्या ये चीज क्लियर है। और y की वैल्यू, नंदनी आप बताओगे y की वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल सही, क्लियर है ये चीज। चलो अब आते हैं f पॉइंट पे, ठीक है ना। पहले सारे पॉइंट्स करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी फिर आप कर लेना, इसमें तो यहाँ तक हम कर लेंगे। ये f पॉइंट पे आते हैं। अब ध्यान से देखो f पॉइंट पे x का वैल्यू यहाँ जा रहा है, ये जस्ट मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, पर आपको नहीं बनाना है ये, ठीक है ना। तो ये f पॉइंट यहाँ, x का वैल्यू यहाँ, y का वैल्यू। आप बताओ x का वैल्यू कितना होगा इस पॉइंट पे, x का वैल्यू बिल्कुल सही -3 होगा, और y का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 1। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। आप देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट था ना, इसमें और सेकंड क्वाड्रेंट में आप मुझे एक डिफरेंस बता सकते हो, इसमें और सेकंड क्वाड्रेंट में एक डिफरेंस आप मुझे बता सकते हो। मैं बताता हूँ, बताओ आप बताओ। हाँ, बाकी y एक्सिस सेम है। आप देखो यहाँ x की वैल्यू y की वैल्यू निकाली हमने, दोनों प्लस की आई है ना। लेकिन जब हमने सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट्स निकाले, वहां हमारा, क्योंकि हम x एक्सिस में नेगेटिव साइड चले गए, तो x एक्सिस का हमारा नेगेटिव आंसर आया, लेकिन y हमारा अभी प्लस में ही चल रहा है, तो हमारा y पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें इसलिए माइनस और प्लस का आंसर आता है हमेशा। अब इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, 3-3 4-4 नंबरों में आपको 4-5 पॉइंट्स दे देता है, और आपको पता है क्या कहता है, कहता है -4,5 दे रखा है, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप देखोगे x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू प्लस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। इस तरीके से आंसर करना होता है। क्लियर है। मैं साइड बाय साइड आपको वो चीजें भी बताता चल रहा हूँ जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहती है। हालांकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आज से 1-2-3 साल पहले बहुत आ रखे हैं। अब जो सैंपल पेपर आप देखोगे उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें अच्छी भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं अभी भी। कुछ क्वेश्चंस एडवांस हो चुके हैं, बट ठीक है। अब थर्ड पे आते, चलो इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा वैसे बताओ, थर्ड पे x का वैल्यू क्या, नेगेटिव या पॉजिटिव, माइनस में है, और y भी क्या होने वाला है यहाँ पर, तो y जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें x और y दोनों क्या आने वाले हैं, नेगेटिव। चलो अब इसको देखते हैं। ये वाला एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ मैंने वैल्यू बनाई नहीं थी, बना लो, 1 2 3 4।
तो अब हम ध्यान से समझते हैं इस चीज को। आप मुझे बताओ x और y है, ठीक है ना, आप बताओ x का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, क्या ये चीज क्लियर है आपको? y का वैल्यू कितना होगा? माइनस, क्लियर है जी? कितना, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। चलो अब इस पे आते हैं, इधर ध्यान से देखो। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर x का वैल्यू क्या होने वाला है? 2, लेकिन y का 1 2 3 माइनस का 3, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा दोनों नेगेटिव आए थे, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है हमारा, वहां पर हमारे दोनों, एक तरफ पॉजिटिव आया और दूसरी तरफ नेगेटिव आया। इसका डी का बताओगे आप क्या आंसर होगा? इससे रिलेट कर लो डी को, बताओ आप सब लोग, बताओ क्या आंसर रहेगा डी का? x का वैल्यू क्या होगा? 4, और y का वैल्यू, -5 और x का वैल्यू 4। क्लियर है? चलो अब मैं आपको 2-4 पॉइंट्स देता हूं, आप मुझे बताना इनकी वैल्यूज क्या होंगी। चलो मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूं, ए, बी, सी और डी। आपको एक चीज बताता हूँ, ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा अभी तक, जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए थे ना, वो ना लाइन पर नहीं थे, लाइन से आगे पीछे थे पर लाइन पे नहीं थे। ये ना एक्सिस पर पॉइंट है, एक है, 2 पॉइंट आप देख रहे हो एक्स एक्सिस पर है और 2 पॉइंट आप वाई एक्सिस पे है। तो आप बड़े आराम से सोचना कि इनके पॉइंट्स, अब देखो अब जब भी हम कभी कोई कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स लिखते हैं तो हम जायज बात है पूरा एक्स और वाई ऐसे करके लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से लिख पाओगे। आप जरा 2 मिनट है, सोचो इसको क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसे सोच लिया। चलो सबसे पहले हम आते हैं इस वाले पे, क्योंकि एक्सिस पे है तो मैं अब आपको एक चीज ऊपर पहले लिखवा देता हूं और ध्यान से समझना मेरी बात। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस। जब भी कभी पॉइंट, बड़े ही ध्यान से समझना मेरी बात को, जब भी कभी पॉइंट ना एक्सिस पर आ जाए तो आप बस वो फोकस करना वो किस एक्सिस पर है। जैसे ये पॉइंट बी है, ये किस एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पे। तो मैं यहाँ साइड में लिख के चलता हूँ कि जो बी पॉइंट है ना मेरा, वो मेरा वाई एक्सिस पर है। और कौन सा पॉइंट है वाई एक्सिस पे? एक पॉइंट डी है, ये भी मेरा वाई एक्सिस पे। अब इन एक्सिस की खासियत है कि जब भी कभी भी पॉइंट एक्सिस पर हो तो वो जिस एक्सिस पर होगा, जैसे वाई एक्सिस पर है तो y का जो वैल्यू है, देखो मैंने वहां भी लिखवाया था कि x एक्सिस मतलब x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, y एक्सिस मतलब y का डिफरेंट वैल्यू। आपको क्योंकि दोनों पॉइंट्स लिखते होते हैं, पूरा कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना होता है, तो उसके केस में अगर आप y एक्सिस पे लिख रहे हो, इसका मतलब y की तो डिफरेंट वैल्यूज होंगी, y की तो डिफरेंट वैल्यूज होंगी, लेकिन x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अगर y एक्सिस है तो आपको बस इतना फोकस करना है x का वैल्यू 0। सेम यही केस x एक्सिस पे भी फॉलो होता है, अभी मैं समझाऊंगा अभी इस चीज को। अगर x एक्सिस है तो इसका मतलब x का वैल्यू बहुत ही ज्यादा डिफरेंट वैल्यू होगा। क्लियर है? लेकिन क्योंकि x एक्सिस है, इसका मतलब y का वैल्यू क्या होगा? 0। ये चीज आपको याद रखनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है और यहाँ पर बहुत लोग ना लास्ट में पेपरों के टाइम, आज से 1 साल बाद भी जब मैं आपको एक करा रहा हूँ तो आप में से देखना, पक्का कह रहा हूँ, 1-2 लोग कंफ्यूज होंगे और नहीं समझ पा रहे होंगे यहाँ क्या करना है। तो आपको वो चीज भी क्लियर करनी है कि अगर x एक्सिस है y का वैल्यू 0, y एक्सिस है x का वैल्यू 0, ये ध्यान रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, अब क्योंकि ये y एक्सिस पे तो आप छूटते ही कह दोगे इसका मतलब x का वैल्यू भैया क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। क्यों, वो मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन पहले आंसर करा देता हूं। तो देखो y का वैल्यू तो होगा, लेकिन y एक्सिस है तो x का वैल्यू क्या होगा? 0, यानी कि पहला वैल्यू 0 हो जाएगा। और y का कितने पे आ रहा है? 4। किस किसने 0 4 सोचा था इसका पॉइंट? देखो समझ में आ रहा है? अब देखो इस वाले का बता पाओगे आप मुझे बताओ, डी है, किस एक्सिस पे है? y एक्सिस पे, इसका मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या होगा? 1 2 माइनस का 3। अब मैं आपको फिर से 2 मिनट देता हूं, अब आप ये सोच पाओगे ए और सी, जिसके गलत थे क्या पता वो अब इंप्रूव कर ले। आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का, सोचो, अगर सोच पाओ तो आप। चलो x एक्सिस पे इसका मतलब किसका वैल्यू 0 होगा? y का, यानी कि y का वैल्यू 0 होने वाला है।
x का वैल्यू क्या होगा? किस किस का 4,0 सोचा था मेरे भाई? तुमने क्या सोचा था? 0,4। देखो अब ये x एक्सिस पे, इसका मतलब y का वैल्यू 0 होगा। अब इसका तुम ही बताओ आंसर, इसका क्या होगा आंसर बताओ। हाँ, सी पॉइंट का आंसर बताओ। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, ठीक है, और x का वैल्यू -2। क्लियर है ये चीज? समझ में आई? तो ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो थोड़ा सा तो सोच ही लो ना। आप इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे आप देखो x का वैल्यू अलग अलग है, लेकिन इस नजर से देखो। यहां से अगर मान लो आप इस पॉइंट पे ढूंढते थे, तो इस पॉइंट से आप पहले नीचे देखते थे और फिर इधर लेफ्ट देखते थे। अब आप इसी पॉइंट पे हो, इस पॉइंट से आप नीचे मतलब x पे ही देखोगे, x तो यही है, और y देखोगे तो y का वैल्यू यहाँ क्या है। तो बस आप इतना समझ लो कि x एक्सिस y एक्सिस हो, अगर x एक्सिस है तो y का वैल्यू 0, y एक्सिस है तो x का वैल्यू 0। क्योंकि आप इस चीज को हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, तो ये दो चीज आप याद करने की है। तो लगभग हमने इसका पूरा सारा इंट्रो समझ लिया इस चैप्टर का, ठीक है ना? जितना भी इसके अंदर आ सकता था, जो जो मेन इसका कंटेक्स्ट होगा, वो हमने कोशिश करी है उसको समझने की। अब आप लोग ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना? देखो हम साइड बाय साइड कुछ क्वेश्चंस करते चलेंगे। मेरे ख्याल से ये वाली जो है ना एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड है, ठीक है ना? अब देखो इस एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप ट्राई करो। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट का आंसर कर सकते हो तो करो। अब देखो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 3.2 में, ये क्या कहता है? राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हमने अभी अभी सीखा कि ये वाली लाइन को तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और ये वाली लाइन को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो कहता है कभी भी हम उस पर कोई भी पोजीशन पता लगाते हैं उस पूरे प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे, तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का नाम क्या रखा था? इस लाइन का आपने क्या नाम रखा था मेरे भाई? बताओगे इस लाइन का हमने क्या नाम रखा था? नहीं नहीं मेरे भाई, इस लाइन को हमने कहा क्या था नाम? बिल्कुल सही, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, इसको हमने कहा था एक्स एक्सिस। बताओ, एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है। और इस वाली को हमने क्या कहा था? वाई एक्सिस। तो बस इसमें इतना ही लिखना था कि हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। सेकंड कहता है जब आप इन दो लाइनों से, इन दोनों लाइनों से आप जब एरिया बनाते हो, तो उन एरियाज का नाम क्या होता है? तो क्या होता है उन एरियाज का नाम? क्वाड्रेंट। और कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? इस वाले में दोनों प्लस की वैल्यू होती है, इसमें x माइनस वाई प्लस, इसमें x माइनस वाई भी माइनस, इसमें x प्लस और y। कितना आसान है देखो। थर्ड वाला आपको कहता है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट। अब देखो, अब इसका जवाब मिस्टी आपको देना है। बिल्कुल सही, क्या? ओरिजिन। ऐसा पॉइंट बताओ जहां दो लाइन एक दूसरे को काटती है। इस पॉइंट पे काटती थी, सबसे पहले हमने ये सीखा था कि इसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है? बताओ, कितना ही आसान है, कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी। इसके बाद हम चलते हैं अब इस वाले क्वेश्चन। देखो ये वाला मस्त क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने आपको समझाया था एब्सिसा। एब्सिसा मतलब x की वैल्यू, और ऑर्डिनेट मतलब y का पॉइंट। x एब्सिसा मतलब x ऑर्डिनेट और y मतलब, ठीक है ना? एक से चलो, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन पर आते हैं। हमें क्या बोलता है सबसे पहले इस क्वेश्चन पे? ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले आपको बोलता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब ना एब्सिसा, ना क्या कहते हैं ऑर्डिनेट, ना x पूछ रहा ना y पूछ रहा, पूरा पॉइंट पूछ रहा है। तो जब भी आपको लिखा हुआ आए कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट मतलब आपसे वो पूरा पॉइंट पूछ रहा है भाई। बी पॉइंट को ढूंढो जरा, आओ। बी पॉइंट आपको दिख रहा है कहीं पे? देखो ढूंढो, कहीं पर भी आपको बी नजर आ रहा है? ये रहा। अब बताओ कितना ही आसान है। कहता है बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। आप जरा अपनी कॉपी में लिख लो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, फिर मुझे बताना। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी पे x का वैल्यू कितना है? -5, और y का वैल्यू कितना है? 2। किस किस का -5 और 2 आंसर आया? देखो कुछ भी नहीं है इसमें, समझ में आया? चलो नेक्स्ट वाला आपको कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ c बताओ। बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ c, चलो करो ट्राई आप।
फिर मैं आपको बताता हूँ आंसर। ढूंढो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ सी कहाँ पर है, ढूंढो कोऑर्डिनेट। हाँ जी, कर लिया आप लोगों ने, मेरे भाई करा, बताओ आंसर क्या हुआ कोऑर्डिनेट ऑफ सी का। 5 - 5, यही आया आंसर, 5, -5। क्लियर है। देखो क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू 5 आ रही है और y की वैल्यू -5, यानी कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -5। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा। देखो अगला आपको कहता है कि अब आपको उल्टा दे रखा है, कहता है पॉइंट का नाम बताओ लेकिन कोऑर्डिनेट ये है, कोऑर्डिनेट -3 और -5 है। ठीक है, क्या क्या है कोऑर्डिनेट, -3 और -5। तो -3 और -5 का आपको कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो आप ढूंढो -3 और -5। -3 मतलब x का वैल्यू क्या, -3, और y का वैल्यू क्या, -5। x का वैल्यू -3 यहाँ होगा, ये रहा x का वैल्यू -3, लेकिन y का वैल्यू -5 यहाँ होगा, और -3 से लाइन इधर आएगी और -5 से लाइन इधर आएगी, यानी कि कौन सा पॉइंट हो गया जिसमें कोऑर्डिनेट -3 -5 आ रहा है, E। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कहता है नेक्स्ट आपको पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जो 2 और -4 हो। तो क्या पॉइंट हो, 2 और -4, इसका मतलब x का वैल्यू क्या 2, y का वैल्यू क्या -4। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आप ढूंढते हैं x का वैल्यू 2 कहां पर होगा, x का वैल्यू 2, 1 और 2 ये होगा x का वैल्यू 2, और -4 मतलब y का वैल्यू -4 यहाँ। तो देखो यहाँ से कहाँ मिल रहे हैं, किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, G पॉइंट पे। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको लिखना है बस ऐसे, कोऑर्डिनेट G, कोऑर्डिनेट G जो पॉइंट दिखा रहा है आपको 2, -4। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है अब देखो अब मजा आएगा, एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। हमने अभी अभी समझा एब्सिसा ढूंढना है, D पॉइंट पे पहले फोकस करो। D पॉइंट ये रहा, D पॉइंट का एब्सिसा बताओ। D पॉइंट एब्सिसा मतलब मिस्टी x मतलब डी एब्सिसा मतलब, सॉरी आंसर ही बोल दिया, एब्सिसा मतलब x का वैल्यू। तो एब्सिसा बताना है हमें, इसका मतलब x का वैल्यू बताना है। तो आपको बस इतना लिखना है, देखो इसको कैसे करना है, आपको लिखना है एब्सिसा ऑफ d। एब्सिसा ऑफ d कितना हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू विच मींस 6। कितना ही आसान है। नेक्स्ट आपको बोलता है ऑर्डिनेट बताओ h पॉइंट का। h पॉइंट ढूंढो, h पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर h पॉइंट ये रहा। h पॉइंट का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब x का वैल्यू, y का वैल्यू, y का वैल्यू। तो h पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3। तो आपको ये लिखना है पूरा, ऑर्डिनेट ऑफ h इज इक्वल टू -3। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। कहता है कोऑर्डिनेट बताओ। कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा या ऑर्डिनेट, दोनों। x का पूरा कोऑर्डिनेट बताना है। तो l ढूंढना है। अब अगर हम यहाँ ढूंढे l, l है कहाँ, l तो भैया ये रहा। अब ये देखो मैंने जो आपको सारा समझाया था वो पूरा इसी के अंदर है। देखो l, l मतलब ये तो एक्सिस के ऊपर आ गया। कौन से एक्सिस पे है मेरे भाई, ये y। इसका मतलब किसकी वैल्यू 0, x की वैल्यू 0। क्या ये चीज क्लियर है। अब इस l पॉइंट को जब आप लिखोगे तो आप बोलोगे भैया x की वैल्यू तो 0 हो गई और y की वैल्यू क्या होगी, बताओ, कितना ही आसान है। क्लियर है। देखो अब आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l हो गया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m। अब मेरे भाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m ये हो गया, ये कौन से एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है। ये देखो ध्यान से देखो, x एक्सिस पर है, x एक्सिस है, इसका मतलब किसका वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। खत्म चैप्टर का। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक क्लास की जरूरत पड़ती है। तो और ये सच बताऊं तो ये पूरी 9th का सबसे आसान चैप्टर भी होगा। तो ये आसान सा चैप्टर है। मैं आपको कल की क्लास में इसका सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगा। मेरे पास सैम्पल पेपर पड़े हैं, मैं कल आपको इसका सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना।